अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी, मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत के खिलाफ कारी वार। नून लीग ने भरपूर एहतजाज के लिए सड़कों का रुख कर लिया है। नून लीग का महंगाई मुकाओ मार्च रवानगी के लिए तैयार है। हमजा शहबाज और मरियम नवाज की जेर क़यादत काफिले दिन 2 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। लॉन्ग मार्च का पहला पड़ाव आज रात गुजरावाला में होगा। हमजा और मरियम जगह जगह नौजवानों का लहू गरमाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर एहतजाज के लिए अब सड़कों का रुख कर रही है। नून लीग का महंगाई मुकाओ मार्च रवानगी के लिए तैयार है। हमजा शहबाज और मरियम नवाज की जेर क़यादत ये काफिले दिन 2 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। लॉन्ग मार्च का पहला पड़ाव गुजरावाला में होगा। हमजा और मरियम खिताब करेंगे। एक जानब शेख रशीद ये कह रहे हैं कि धरने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। दूसरी जानब हुकूमत मुकाओ मिशन के फाइनल राउंड के लिए मरियम नवाज का कंटेनर तैयार है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज जाती उम्रा से मॉडल टाउन पहुंचकर हमजा शहबाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और जाती उम्रा की सूरत हाल भी आपको आगाह करें। आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और मॉडल टाउन से रिपोर्ट करेंगे हमें जाफर बिन यार। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम बात करेंगे आरिफ मलिक से और उनसे बात करेंगे कि वो क्या सूरत हाल बताएंगे। आरिफ बताइएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कितना जोशो खरोश है? जी, जाती उम्रा में तो कोई जोशो खरोश नहीं है। यहाँ पर कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं और ना ही यहाँ पर कोई कॉल दी गई थी कि PMLN के वर्कर्स यहाँ पर जमा हो। लेकिन जो जोशो खरोश हमें तस्वीरों में नज़र आ रहा है, जो पैना फ्लैक्स लगे हुए हैं और जो बैनर्स लगे हुए हैं, उनमें जोशो खरोश नज़र आ रहा है जाती उम्रा में। बाकी यहाँ पर कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँचे और ना ही कोई सियासी रहनुमा यहाँ पर पहुँचे, ना PMLN के कोई रहनुमा यहाँ पर पहुँचे। अलबत्ता मरियम नवाज इस वक्त अपने घर के अंदर मौजूद ज़रूर है और वो अपडेट भी ले रही हैं कि मॉडल टाउन की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। मरियम नवाज कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगी और उनके साथ परवेज़ रशीद होंगे और मरियम औरंगज़ेब मुमकिन तौर पर उनके साथ हो सकती हैं। तो यही चंद रहनुमा मरियम नवाज के हमरा यहाँ से निकलेंगे और उनकी सिक्योरिटी के साथ वो मॉडल टाउन जाएंगी और मॉडल टाउन में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी करने जा रही हैं हमजा शहबाज के साथ और वहाँ पर वो अपना अगला लाहेअमल बताएंगी कि आज जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है और उनके कहाँ का पड़ाव होगा और क्या पहले जलसा जो क्योंकि गुजरावाला के अंदर है और गुजरावाला के अंदर ही पहला लॉन्ग मार्च का स्टे होगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बताएंगे और दूसरा जो इत्तेहादियों के हवाले से बात की जा रही, शायद मरियम नवाज उस हवाले से भी गुफ्तगू करें आज तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से भी। तो ये यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं जाती उम्रा में वो इतनी ज़्यादा। आरिफ मलिक अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और मॉडल टाउन में क्या इंतजाम हैं, हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार वहाँ पर मौजूद है। जाफर बताइएगा, क्या तैयारियाँ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मॉडल टाउन जो नून लीग का सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे भी रैली के हवाले से तैयारियां जारी है। कंटेनर की जो मुकम्मल सफाई करवा ली गई है, वहाँ जो इलेक्ट्रिशियन का काम रहता था वो करवा लिया गया। अगर हम कारकुनान की बात करें तो तकरीबन अब 1 बजने वाला है, अभी तक तो कारकुनान यहाँ पे नहीं पहुँचे। बहुत थोड़ी तादाद में यहाँ नून लीग के जो कारकुनान पहुँचे, ना ही को जो उनकी बहुत ज़्यादा नशिस्तें इनके पास है, लेकिन उस तरह अभी तक यहाँ पे कारकुनान नहीं पहुँचे। लेकिन मॉडल टाउन जो सेक्रेटेरिएट है इसके बाद भी फ्लैक्स और बैनर्स वगैरह लगाए गए हैं कायदीन के कारकुनान की जानिब से। उनका जो है रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन कारकुनान का उस तरह रश देखने में नहीं आ रहा। कहा यही जा रहा है कि अभी तैयारियां जारी हैं। एक जो कंटेनर यहाँ पे बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार मॉडल टाउन से हमें और आरिफ मलिक जाती उम्र से, आप दोनों का शुक्रिया। आपको आगाह करेंगे, कप्तान अवामी हिमायत के हुसूल के लिए सरगर्म। मुल्क भर में दौरे जलसे अवामी राब्ते। वज़ीर आज़म इमरान खान आज टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में भी जलसा आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन के इरादों पर अवाम को एतमाद में लेंगे। PTI क़यादत का कहना है कि कमालिया का जलसा भी अवामी शिरकत के हवाले से रिकॉर्ड साज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कमालिया में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह भी करेंगे। कप्तान के बड़े पावर शोज जारी। कारवां टोबा टेक सिंह जा पहुंचा। कमालिया का मैदान बनेगा आज इमरान खान का ऐवान। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कमालिया पहुंच रहे हैं।
इस्तकबाल के लिए शहर को सजा दिया गया। जगह जगह पार्टी के परचम और बैनर्स, कारकुनों का जबरदस्त जोश व खरोश। कमालिया के स्पोर्ट्स ग्राउंड में जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। PTI की मकामी क़यादत का कहना है जलसा बड़ी तारीख रकम करने जा रहा है। कमालिया जलसे से वज़ीर आला पंजाब के अलावा PTI के कई अहम रहनुमा भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कमालिया में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह भी करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कमालिया में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद अभी से जलसागाह के बाहर पहुंचना शुरू हो चुकी है। लोगों का जोश व खरोश दीती हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में आज जलसागाह में पहुँच रहे हैं। आज कमालिया के जो अवाम हैं उनसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब करेंगे। बड़ा पावर शो करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर पहुँचेंगे। जलसागाह सज चुकी है और कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, आज इमरान खान कमालिया जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा जलसागाह सज चुकी है और आपको मेरे पीछे ये झंडे भी नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल मैं जलसागाह के इस वक्त दरवाजे पर खड़ा हूँ। अच्छा। गर्मी यहाँ पर है लेकिन हवा चल रही है। ये जलसागाह शहर से बाहर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे पैदल आना मुश्किल है, लोग गाड़ियों में ही आएंगे। अभी आमदोरफ्त है लेकिन अभी सुस्त है लोगों का आना, यानी को बहुत ज़्यादा अभी बहुत तेज़ी से लोग नहीं आ रहे, इसलिए कि यहाँ पर 3 बजे के बाद जलसे का आगाज़ होना है और जो मुंतज़मीन है उनके मुताबिक को तकरीबन 4:30 के लगभग प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर पहुँचेंगे। तो जो रैलीज़ हैं उनकी जो आमद है वो तकरीबन 2 बजे के बाद यहाँ पर मुतवक्को है। इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं और जो बहुत ही शदीद किस्म के तहरीक इंसाफ के जियाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने उससे पहले उनसे बात भी की और भी कुछ लोग आ रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट है लेकिन जो पुलिस है उनका रवैया बहुत अच्छा है। ये हाफिज़ाबाद की तरह नहीं है, वहाँ पर तो पुलिस वाले किसी को अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे और बदतमीज़ी भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही हमदर्दाना आप गाइड कर रहे हैं आपको और अब बिल्कुल एक बहुत चेंज्ड यहाँ पे कमालिया में पुलिस का रवैया जो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर जिन लोगों से बात हुई वो कह रहे हैं कि बड़ा जलसा होगा और लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ये शहर से बाहर इसलिए जलसा रखा गया कि इर्द गिर्द के जो देहाती लोग हैं उन्होंने भी आना है। रियाज फतेहाना साहब यहाँ MNA हैं, उनकी अहलिया जो हैं आशुफ्ता फतेहाना साहब वो जो हैं वो हैं सूबाई वज़ीर भी हैं, तो वो बड़ा यहाँ पर उनका एक बड़ा होल्ड है और कई दफ़ा यहाँ से वो MNA बने हैं, MPA बने हैं, तो उनकी अपनी भी पॉपुलैरिटी है। लेकिन जो बुनियादी वजह यहाँ पर लोगों के आने की है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इजहार यकजहती है। और यहाँ पर जो लोग भी थे उन्होंने हमें कहा कि हम जाएंगे, हम इस्लामाबाद भी जाएंगे और एक मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा शो यहाँ पे PTI पुटअप करने जा रही है और बड़ी उसकी बड़ी तैयारी है क्योंकि अभी गर्मी बहुत है यहाँ पर। जी ठीक है, समी इब्राहिम साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और हमें तत्हाल के हवाले से बता रहे थे कि ज़ाहिर ये शहर से बाहर है जलसागाह और तकरीबन 3 बजे का वक्त दिया गया है कि यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो बाकायदा जलसा शुरू होगा वो 4 साढ़े 4 बजे शुरू होगा। कमालिया की सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। हुकूमत का तारीखी अमर बिल मारूफ जलसा, मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा हैं। कराची और गिलगित बल्तिस्तान से तारीखी काफिले आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, गिलगित बल्तिस्तान से 20 किलोमीटर लंबा जुलूस जलसे में शिरकत के लिए आ रहा है। तैयारी पकड़ो चूहों, अब टांगे ना कांपें। असद उमर भी मैदान में आ गए। ट्वीट में लिखा, निकलो पाकिस्तान की खातिर, कल परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में महज एक जलसा नहीं होगा, एक तारीख रकम होने जा रही है। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान की तारीख में 27 मार्च हकीकी आज़ादी का दिन बनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।